देश भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में अब तक 35,000 से भी ज्यादा कोरोना से संक्रमित मामले सामने आए हैं। अभी माहौल रमजान ईद का चल रहा है, जिस मौके पर लोग खरीदारी के लिए घर से बाहर निकल आ रहे हैं। लेकिन याद रहे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से ही कोरोना फैलने का डर ज्यादा होता है। और इसी विषय पर हम ये न्यूज आपके लिए लाए हैं। मैं हूं इकबाल शेख और आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज। इस्लाम में रमजान का महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है और रमजान के ईद को साल भर का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है, जिसमें अहम हिस्सा होता है बाजार से खरीदारी का। जब लोग खरीदारी के लिए घर से बाहर निकलेंगे तब सोशल डिस्टेंसिंग का मामला सामने आ सकता है, जिसकी वजह से आप कोरोना से संक्रमित भी हो सकते हैं। इसी बारे में उस्मानाबाद के एडीएचओ डॉक्टर JN सैयद क्या कहते हैं, आपको सुन लीजिए। आपसे अपील करना है, हमारी माँ बहनें बाज़ारों में जो गर्दी कर रहे हैं, ऐसे गर्दी में ये बीमारी फैलने का अंदेशा, जिससे वो बीमारी अपने को भी हो सकती है। जिस भीड़ में आप जाएंगे, किसको कोरोना है, कभी कभी कोरोना खांसी बुखार ये जो उसके वबा है वो दिखते नहीं है, लेकिन उसके जरासीम उसके साथ रहते हैं। जब अपन भीड़ में जाएंगे, उसका हाथ लगेगा या वो कोई चीज़ को हाथ लगाएगा तो वो अपने साथ आएंगे और अपन भी उसके शिकार बन जाएंगे। इस बेकार बीमारी से आपने देखा कि कितने लोग परेशान हैं। हर मुल्क इस पे वैक्सीन करने के लिए और बीमारी को जल्दी दुरुस्त करने के लिए दवाएं खोज रहा है। अभी तक के कोई दवा उस पर नहीं मिली है। अगर अपन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करते हैं, जैसा कि हुकूमत यानी अपनी गवर्नमेंट आपको बार बार बता दे रही है कि ये बीमारी क्यों हो रही है, इससे क्या क्या करना ज़रूरी है। ये बीमारी में ज़रूरी है कि आप कम से कम 6 फुट दूसरे से दूर रहिए, मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करिए और घर पे रहने के बाद जो अपने गंदगी है घर में उसको साफ़ सफाई अच्छी करिए और अपने हाथ हर 2 या 3 घंटे से कम 40 सेकंड तक धो, ताकि वो जरासीम अपने साथ नहीं रहेगा और मुंह में नाक में नहीं जाएगा और इससे अपने को बीमारी नहीं होगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप गवर्नमेंट जो भी आपको पाबंदियां लगाना चाहती है, गवर्नमेंट खुद के लिए नहीं तो आपके लिए पाबंदी लगा रही है, उसका आपको ज़रूर जो गवर्नमेंट आपके अच्छे के लिए कर रही है उसमें आप शामिल होना चाहिए और जो गवर्नमेंट आपको बार बार इत्तला दे रही है उसका आप पाबंद करना चाहिए। शुक्रिया। कोरोना वायरस के चलते जब तक हालात काबू में नहीं आते तब तक इफ्तार या ईद की खरीदारी के लिए आप घर से बाहर ना निकले और प्रशासन के नियमों का पालन करें। इस बारे में बीड़ जिला सदर मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब का क्या कहना है, आप सुन लीजिए। मिल्लत इस्लामिया को मौजूदा हालात की संगीनी और आइंदा के ख़तरात से आगाह किया जाए और उनको बताया जाए कि कोरोना वायरस, जिसने सिर्फ किसी शहर, सूबा और मुल्क ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को अपने लपेट में ले रखा है, जो थमने का नाम ही लेने के लिए तैयार नहीं, जिसके सामने सिर्फ महकमा सेहत और प्रशासन ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी हुकूमतें घुटने टेकने पर मजबूर नज़र आ रही है। अल्लाह ही महज अपने फजल व करम से इस मोहलिक मर्ज़ से सारी इंसानियत की हिफाजत फरमाए और इंसानियत में जो कोई इस मर्ज़ में मुब्तला है, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तमर्रा दायमा नसीब फरमाए और इस मर्ज़ से उन्हें बहुत जल्द छुटकारा नसीब फरमाए। दूसरी अहम गुजारिश तमाम ही ज़िला बीड़ के मिल्लत इस्लामिया से ये है कि आपने जिस तरह मौजूदा हालात के संगीनी को देखते हुए 1.5 महीना निहायत सब्र व तहम्मुल और अपने अहम तकाज़ों को काबू में रखते हुए आए हैं, उलमाए बीड़ बड़ी दर्दमंदाना अपील करते हैं कि और कुछ मुद्दत के लिए आप अपने तकाज़ों को काबू में रखिए। खुसूसन इफ्तार ख़रीदी के मौके पर और दीगर सामान ख़रीदी में इकट्ठे होने, भीड़ और जमाबंदी करने से अपने आप को खूब बचाइए। अपनी हिफ़्ज़ान सेहत को मुक़द्दम रखिए, चूँकि माहिरीन सेहत मौजूदा हालात में जमाबंदी को इंतहाई मुज़िर बतला रहे हैं। खुसूसन ईद उल फ़ित्र की ख़रीदी से मुताल्लिक़
मुल्क के अकाबिर उलमा इकराम, जिनमें हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब, हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी व दीगर उलमा व तंजीमों ने अपील की है और उन्हीं की इत्तिबा में उलमाए बीड़ भी आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस बार ईद उल फित्र ख़रीदी को उन्वान ही न बनाया जाए। ईद के दिन हर चीज़ नई हो न ये ज़रूरी है न साबित है। इस कठिन और नाजुक मोड़ पर ख़ास तौर पर औरतों को बाहर निकलने की क़तअन इजाज़त न दी जाए। उनको समझाया जाए ख़रीदी को और भी मौक़े हैं, दूसरे मौके पर इसकी तकमील की जा सकती है। इस भुखमरी के मौके पर हमारे हज़ारों भाई एक वक्त के खाने के मोहताज बने बैठे हैं। ऐसे में हमारा नए मलबूसात और कपड़ों में रहना इंतहाई नामुनासिब है। रमजान में खरीदारी पर पैसा खर्च न करें। आपके पड़ोसी चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों न हो, लॉकडाउन में उनकी मदद करें। रजा अकेडमी के बीड़ जिला सदर हाफिज मोहम्मद मुकीम खतीब साहब ने 24/7 न्यूज के माध्यम से अपील की है। मैं आप तमाम हजरात को इस बात की इत्तला देना चाहता हूँ कि आज माह रमजान जैसा मुक़द्दस महीना ये अलविदा हो रहा है, ख़त्म होने के लिए आया है। आज हमारे मसाजिद बंद है, तकरीबन 4 से 5 लोग ही नमाज पढ़ रहे हैं। हम मस्जिदों से भी दूर हैं, लेकिन आज बदकिस्मती का आलम यह है कि हमारे माओ बहनों भाई मार्केटों में फिर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और ये फिरना हमारा जानलेवा है, ये हमारे लिए धोखादायक है। आप बाजार में फिरो मत, खुदा न खास्ता किसको बीमारी है क्या मालूम है। अगर आपको बीमारी हो गई, आपसे आपके पूरे घर वालों को होंगी, घर से आपके बेटे को होंगी, बेटे से पड़ोसी को होंगी, पूरे के पूरे इस जानलेवा बीमारी के शिकार हो जाएंगे। और दूसरी बात, ये लॉकडाउन अब कब तक चलेगा ये हमको मालूम नहीं, ये कब तक चलेगा, कितने दिन रहेगा ये भी मालूम नहीं। आज हमारे रोजे नहीं, मस्जिद में तरावी नहीं और हम खुशियों खुर्रम से ईद मनाने की, अरे ईद कैसी होनी चाहिए हमारी। ईद का माना ये नहीं कि नए कपड़े पहनो, अच्छा लिबास पहनो। अरे ईद यानी माह रमजान के पूरे रोजे रखो, इबादत करो, इसको ईद कहते हैं। और मेरे आप हजरात से मुअद्दबाना अपील है, आपके पास पैसा है तो आपका कोई पड़ोसी भूखा है, चाहे किसी भी समाज का रहो, उसको खाने के लिए दो, उसकी इमदाद करो। आप ईद पर कपड़े खरीदने में पैसा खर्च मत करो, कोई भूखा ना रहना चाहे और आप तो खुशी से नए कपड़े पहनने की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई आपसे मुअद्दबाना अपील करता हूं मैं कि आप बाजारों में ना फिरे, ना हमारे माओ बहनों को फिरने दे, ना खरीदारी करे, ना कपड़े ज्यादा से ज्यादा कोई कपड़ा ना खरीदे। इंशाअल्लाह अगर हम जिंदा रहेंगे तो आगे की ईद देखेंगे, अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आगे की ईद कहां से मिलेंगी। अरे कोरोना एक जानलेवा बीमारी, अब बाहर से लोग भी आ रहे हैं, ये कपड़े के अंदर एक आदमी नहीं 100 आदमी कपड़े को चेक कर रहे हैं और वही कपड़ा हम हाथ लगा रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर उसके अंदर मर्ज हो या बीमारी हो, अगर वो हमको लग जाए, हमसे हमारे औलाद को, बीवी को, बच्चों को, यानी पूरा घर बीमारी का शिकार बन जाएगा। तो आप हजरात से मुअद्दबाना अपील है मेरी, अगर अल्लाह ने आपको दौलत दिया तो गौर गरीबों को खाने के लिए खर्चे भाई। हमारी खबरों के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर खबर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए 24/7 न्यूज। तब तक के लिए शुक्रिया।